सो हेलो गाइस, वेलकम माय टेक फैमिली। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अपाचे ओपन ऑफिस के बारे में, क्योंकि मेरे पास मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों को बेसिक नहीं आ रहा होता। ओपन ऑफिस एक बेसिक है, इससे आपको हाँ एडिट करना, प्रेजेंटेशन बनाना इसी से सीखते हैं। तो मैं इसलिए ये ओपन ऑफिस लेके आया, और मैं जो कैनवा का सेकंड पार्ट है वो मैं कल तक डाल दूँगा, तो आप उसकी आप फिक्र मत करिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप कैसे बनाएंगे, स्प्रेडशीट में आप कैसे बनाएंगे, प्रेजेंटेशन में आप कैसे बनाएंगे। तो अभी मैं आपको पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बना के दिखाता हूँ। आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलना है, ये आपका फ्रंट पेज है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कई मेन्यू मिल जाती हैं, फाइल मेन्यू, हेड मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टेबल मेन्यू, टूल में बार, विंडो मेन्यू और हेल्प के ऑप्शन। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ओपन ऑफिस आपकी हेल्प भी करता है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला बेसिक इसका ये है कि आपको एक तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे चैनल का नेम ही लिख दिया, गेन नॉलेज। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका स्टाइल कैसे चेंज करें और इसका साइज़ कैसे बड़ा करें। तो इसका साइज़ चेंज करने के लिए और इसका स्टाइल चेंज करने के लिए हमें इसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इसको लेफ़्ट की से सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको कई सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं जिनसे आप अपना टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो अभी मेरे को यही सही लगता है। तो अब यहाँ पे जाके कई सारे फ़ॉन्ट आते हैं, आप इनमें से कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे अभी मैं रख लेता हूँ, मैं इसमें रख लेता हूँ, कोई भी रख लेते हैं, जैसे यही रख लिया। तो ये अब फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब इसका साइज़, अब जैसे ये छोटा आ रहा है तो मेरे को इसका साइज़ चेंज करना है। तो इसका साइज़ यहाँ से चेंज हो सकता है। अब कितना भी बड़ा करना है आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, 28 कितना भी। अब अगर आपको ये लाइट लग रहा है तो आप इसको बोल्ड करने के लिए ये बी दबाएंगे, ये बी हो गया, ये बोल्ड हो गया। इसके बाद अगर आपको स्टाइल इसको थोड़ा झुकाना है तो उसके लिए आपको आई दबाना पड़ेगा। ये आई से आपका थोड़ा सा वर्ड्स झुक से जाएंगे। और अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है तो आपको ये यहाँ पे यू दबाना पड़ेगा। ये बेसिक होता है। अगर आपको टेक्स्ट ओपन ऑफिस में अगर आपको यही नहीं आता तो अभी तो ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है क्लासेस में, तो ये बेसिक है। और अगर आपको कोई इसमें कलर रखना है, जैसे अभी मैं कलर रख लेता हूँ इसमें। अगर आपको कलर रखना है, अगर इसकी अंडरलाइन में कलर रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैं अगर यही रख लूँ तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। इसका जो वर्ड है, वर्ड का फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आपको बैकग्राउंड में भी इसके रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। जैसे मैं रख लेता हूँ, मैंने ये रख लिया तो ये बैकग्राउंड आ जाएगा। जहाँ जितना आपने रखना है उतना आप रख सकते हैं। अब अगर आपको हाईलाइट करना है इसे तो अब इसको फिर से ऐसे ही आपको जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको इसे हाईलाइट करना है ऐसे तो ये ऐसे हाईलाइट हो जाता है। तो ये बेसिक होते हैं कुछ, और आपको बेसिक ज़रूर आना चाहिए क्योंकि बेसिक से ही शुरुआत होती है। और अगर आपको बात करी जाए, अगर आपको इसको मिडल में लाना है तो आपको ये दबाना पड़ेगा, इससे ये मिडल में आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा राइट में जाना है तो आपको ये दबाना पड़ेगा। और अगर आपको स्ट्रेट ही रखना है तो आप मतलब कि जो शुरू में था वैसा अगर आपको रखना है तो आप इसे दबा सकते हैं। और अब कुछ लोगों का होता है कि वो बना ली, उनका गलत हो गया, पर उनको ये नहीं पता कि फाइल चेंज कैसे करी है। तो क्या करते हैं, वो सारा यहाँ से बंद कर देते हैं और उनका सारा बंद हो जाता है, पर उसके लिए बहुत टाइम होता है। तो आप क्या करना है, आपको जाना है फाइल में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे आपको कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोला है तो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही लूँगा, या फिर आपको प्रेजेंटेशन का लेना है तो आप प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको न्यू लेना है तो यहाँ से न्यू, वरना ओपन से आप नई आपके आ जाएगी। तो मैं अभी टेक्स्ट ओपन न्यू, ये आ गया न्यू। ये नेक्स्ट पेज में आता है।
अगर आपको उसी पेज में चाहिए तो आप ओपन से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, एक मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये जाके फोल्डर में ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आपको बेसिक होते हैं जो कई लोगों को नहीं पते होते बेसिक। और अगर आपको कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरे को कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है कोई भी, तो यहाँ पे ये जो आते हैं साइड में आपके राइट में जो भी आते हैं, इन सब को ऑप्शन, इनमें फर्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको यहाँ से कितना टेक्स्ट का अब उसको कितना ऊपर ले जाना है, कितना उसको पहले जैसे था वैसे रखना है, तो ऐसे ही बहुत सारा होता है। अगर आपको स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। जैसे ये कई सारी हेडिंग आ जाती हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी में जाके आपको कई सारे एरोज, जैसे मैं अभी ये ले लेता हूँ, ये आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी, ये। और अगर आपको सीधे सीधे राइट क्लिक नहीं करना तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, हाँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये आ जाता है। अभी मैंने ये यहाँ से ले रखा है इसलिए वापस आ नहीं रही है, वरना आपको दोबारा आ जाएगा इसी पे। और अगर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, बैकग्राउंड, बुलेट्स, कंप्यूटर्स, डायग्राम्स, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, आपको कई सारे मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक आता है आपको रो चाहिए। अगर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रो चाहिए, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, एक मिनट, अगर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रो चाहिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपका रो का ऑप्शन आता है, आपको टेबल जैसे चाहिए। अगर आपको टेबल यहाँ पे पूरी चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेबल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है, तो ये आपको इतनी बड़ी टेबल मिल जाएगी। आप 8x8, 4x4, 5x5 जितनी बड़ी लेनी है आप ले सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको टेबल का कलर चेंज करना है, अब जैसे मेरे को सिर्फ यहाँ लेना है, तो मैं ये क्लिक करूँगा डिलीट कॉलम्स में। अगर ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा। ये वाला करना है तो इसको भी डिलीट कर दूँगा, और अगर ये लास्ट वाला करना है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो ये एक लाइन पूरी आपकी आ जाएगी। और ये सब बेसिक होते हैं जो बहुत ही कम लोगों को आते हैं, जो सीधे कैनवा, मैं आपको बता रहा हूँ, कैनवा, एडोब स्पार्क, ये सब बहुत ही बात के हैं। पहले तो ये बेसिक आना चाहिए, जो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कंट्रोल सी, आपको शॉर्ट कीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी शॉर्ट कीज़ काम आती हैं। जहाँ राइट क्लिक वाला काम नहीं चलता, वहाँ पे शॉर्ट कीज़ काम आती हैं। तो ये सब आपको सारी वो पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंटेशन का, कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। स्प्रेडशीट में आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, वरना ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए प्रेजेंटेशन तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, स्प्रेडशीट में आपको कल बता दूँगा अगले पार्ट में। और अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको ये ओपन होता है, इसमें आप नेक्स्ट दबाएंगे। आपको जैसे ब्लैक वाइट स्क्रीन स्लाइड चाहिए, पेपर ओवरशीट चाहिए, और नेक्स्ट दबा के मैं अभी सिर्फ एक स्लाइड ही लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टॉपिक, और नीचे तो अपने टॉपिक के बारे में आप सब कुछ लिख सकते हैं। पर इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको इस पेज के कई सारे लेआउट मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मेरे पास ये वाला लेआउट है, इसमें ऊपर भी टाइटल है और नीचे सब टाइटल। पर अगर मेरे को सिर्फ टाइटल ही चाहिए तो इसके लिए मेरे को ये लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं अपना कोई भी कंटेंट चूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरे को डबल साइडेड चाहिए तो मैं ये वाला चूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको कैसा भी चाहिए तो आप इनमें से इन सारे टाइटल लेआउट में से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आप एनिमेशन, जैसे टॉपिक है, हम इसमें एनिमेशन कहाँ से लाएं।
तो एनिमेशन यहाँ पे आता है, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक भी कर देंगे तो भी एनिमेशन आ जाता है। जैसे करके दिखा देता हूँ। ये आपके लाइन स्पेसिंग आ जाएगी, फॉन्ट आ जाएगा, आपको कैसा फॉन्ट चाहिए। और एनिमेशन शायद अभी आ नहीं रहा है इसमें, पर मैंने 1-2 बार देखा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये है कस्टम एनिमेशन, अभी आपको पूरा क्लिक आपने बनाया नहीं है, तो अभी पहले आपको स्लाइड बनानी पड़ेंगी। जैसे अभी मैं 1-2 और स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ से न्यू स्लाइड बना ली, तो यहाँ से एक और न्यू स्लाइड बना ली। तो ऐसे आपको स्लाइड बनानी पड़ेगी, फिर जाके आप इसे कस्टम एनिमेशन में ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैलरी में से आपको गैलरी में से कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी ऐसे वैसे कर सकते हैं। और अगर आपको स्लाइड पे ही सिर्फ लेना, टेक्स्ट पे नहीं रखना, तो आपको ये स्लाइड ट्रांजेक्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ स्लाइड के लिए एनिमेशन मिलेगा, ना कि एक फॉन्ट के लिए। तो ये सब बेसिक है, आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको अपना ये मास्टर पेज चेंज करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो आपको मास्टर पेज पे जाके यहाँ पे कई सारे डिज़ाइन आ जाते हैं। इस पेज के मास्टर पेज के कई सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, और आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। एक और ओपन ऑफिस का आता है, वो अपनी तरफ से आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, पर उसमें प्रो परचेज़ करना पड़ता है। तो मैंने अभी परचेज़ करा नहीं है, पर मैं बाद में कर लूँगा। पर अभी मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही परचेज़ करने की। तो यहाँ पे आपको कई सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, आपको जैसा बैकग्राउंड चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। और अगर आपको इसका कोई ग्राफ बनाना है, तो आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, मैंने कुछ ऐसे इस पर फिल नहीं करा था, तो ऐसे ही नॉर्मल ग्राफ आ गया। पर अगर मैं इस पर कुछ फिल करता, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे लिख के आता, यहाँ पे लिख के आता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब तक किसी को कुछ नहीं पता है, तो आपको ये सब बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, तब तक आप ना कैनवा चला सकते हैं, ना कोई और साइट। तो अभी मैं न्यू खोल लेता हूँ कि बेकार हो गई। अब मैंने खोल लिया, और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि कभी कभार आपने स्लाइड शो तो कर लिया, पर आपको आपके फ़ॉन्ट में आपको चेंजेस चाहिए होते हैं। आपकी कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको डिज़ाइन चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी कई चीज़ें आती हैं। फ़ॉन्ट वर्क गैलरी, आपका जो फ़ॉन्ट है वो कैसे आपको शेप में चाहिए। जैसे अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं अपने चैनल का नेम ही लिख दूँ, तो अगर मेरे को उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे नीचे फ़ॉन्ट वर्क गैलरी में जाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आपको कई तरह के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप फ़ॉन्ट कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसमें से कोई एक कर लेता हूँ, मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो मैं इसे उठा लेता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, और आप इसमें लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट हो जा। हाँ, अब ये फ़ॉन्ट वर्क लिखा है। अब मैं इधर अगर गेन नॉलेज ही लिख दूँ या फिर कुछ और लिख दूँ, तो ये आपका फ़ॉन्ट में लग जाएगा। ये थोड़ा उल्टा आ गया, एक मिनट। ये थोड़ा उल्टा सा आ रहा है, पर आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ करके। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला। अब इसमें अगर मैं कुछ भी लिखूं, तो अब ये मेरा इसमें आ जाएगा। तो ऐसे आप इस फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप कई तरह के फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको मिलूंगा दूसरी वीडियो में, अगले पार्ट में, जिसमें आपको बताऊंगा कि स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाए। और उससे पहले आपकी कैनवा की वो वाली वीडियो आएगी कि उसको कैसे एडिट करना और कैसे यूट्यूब पे अपलोड करना है, या फिर कहीं भी कैसे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। बाय।